Good morning, student. Students, today I discuss example of magnesium chloride, which is an example of ionic compound. जो आयनिक कंपाउंड की भी एग्जांपल है उसे हमने आज डिस्कस करना है मैग्नीशियम क्लोराइड को. ओके, फर्स्ट हम मैग्नीशियम क्लोराइड की एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. पहले तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं. आयनिक कंपाउंड बनते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से. कैसे फॉर्म होते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स. इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब कोई भी सिंपल जनरल एलिमेंट है और बी है, ठीक है. इसने क्या किया, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन थे इसके ना बाहर ऑर्बिटल में, उसने अपने वैलेंस शेल का वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो या तीन कितने भी, ठीक है, सिर्फ ट्रांसफ़र होंगे 1 2 या 3, ठीक है. तो उसने बी के वैलेंस शेल में ट्रांसफ़र कर दिए तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है. अब हमने मैग्नीशियम क्लोराइड पे फोकस करना है. आज का जो हमारी एग्जांपल है मैग्नीशियम, इसको डिस्कस करने से पहले ना आप एक रूल आपसे डिस्कस करते हैं. रूल, अगर किसी के वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या करेगा, लूज़ करेगा और पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा. पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अगर किसी के वैलेंस शेल में 5 6 या 7 है तो वो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन. जब गेनिंग होती है तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और गेन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ ये आपने एक रूल है जो आपको याद रखना है. नाउ कम्स टू द एग्जांपल ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड कि मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म कैसे होता है. MgCl2. पहले MgCl2 की फॉर्मेशन कैसे होती है. MgCl2 इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम विद द क्लोराइड. कैसे फॉर्म होता है, Mg को जब हम Cl2 के साथ कंबाइन करते हैं ना तो MgCl2 की फॉर्मेशन होती है. ओके, गॉट इट. नाउ अब इसमें आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है हमें ये देखना है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नीशियम. हमने पहला क्या काम करना है कि मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस करना है, सिर्फ मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12. मैग्नीशियम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 होता है, 24. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 282 हो जाएगी. ओके, अब हमने देखा कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन. तो इससे हमें पता लग गया इसके वैलेंस शेल में, मतलब लास्ट वाला शेल ये वाला होता है वैलेंस. आप बनाते नहीं थे, ड्रॉ करते थे इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल, जिसके बीच में बनाते थे यहाँ पे क्या होता था Mg, और आप बनाते थे 3 इसके क्या होते थे, आप बना देते थे 3 इसके सब शेल्स बना देते थे, शेल्स बना देते थे और कहते थे फर्स्ट में 2 हैं, नेक्स्ट में 8 हैं. ओके, और नेक्स्ट में कितने हैं, 2 हैं. तो आप ऐसे ही बनाकर इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल से आप इसका क्या करते थे कि बना लेते थे कि अब इसके मैग्नीशियम के ये 2 जो वैलेंस है ना जो मैंने बॉक्स में किए हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा. अब इसने क्या करना है, मैग्नीशियम बना, 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए. अब दूसरा बात हमने किसकी करनी है, दूसरी बात क्लोराइड की. क्लोराइड में क्या होता है 1735. तो इसके हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने हैं क्योंकि हमें सिर्फ क्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है. इलेक्ट्रॉन्स उतने होते हैं जितने इसके क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर A to Z होता है ना, ये A होता है और ये Z होता है, इसे हम बोलते हैं मास नंबर और ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर. ओके, ये इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 287. अब इसमें भी हम 3 ही शेल्स ड्रॉ करेंगे. कितने शेल्स बनेंगे, 3 शेल्स बन रहे हैं ना, 1 2 3, यहाँ से पता लग जाता है. क्लोराइड लिखा, 3 शेल्स बना दिए. ओके, 3 हमारे पास शेल्स बन गए. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट शेल में कितने हैं, 8. अब नेक्स्ट में कितने हैं, 7. ओके, अब इसके पास कितने हैं, 7 है. इसके लास्ट बैलेंस में कितने हैं, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बताऊँ ये इस शेल में सिर्फ देखना है, लास्ट शेल में 7 और यहाँ पे 7 हो तो क्या होता है, गेन होता है इलेक्ट्रॉन का. ओके,
तो इसने क्या करना है, गेन करना है। लेकिन ये कहेगा कि मैंने नोबल गैस, ये पता है क्यों लॉस और गेन का रीज़न क्या है, वाई दे लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड वाई दे गेन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट इज़ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से होता है ये सब कि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने होते हैं। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए ये क्या करता है, ये कहेगा मैंने तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ करने हैं, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कहेगा, ये दोनों वाले इलेक्ट्रॉन क्या हैं, लॉस हो जाए। लेकिन ये कहेगा मुझे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसने ना एक्चुअल में 288 फॉर्म करना है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, और इसने फॉर्म करना है 28, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं और इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन। तो हमने क्या किया ना, क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए कि एक तो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, ठीक है, एक क्लोराइड एक इसका अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है मैग्नीशियम ने, आप समझो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, एक तो ये वाले क्लोराइड को दे देगा और एक ऐसा हम सिमिलर एक और क्लोराइड लेकर आएंगे जो ये इलेक्ट्रॉन है वो उस क्लोराइड को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक Mg2 पॉजिटिव, एक Mg2 पॉजिटिव कितने क्लोराइड के लिए होता है, 2 Cl नेगेटिव के लिए होता है। क्यों, क्योंकि इसने 2 लॉस किए थे, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव यूनिट चार्ज आ गया। इसने 1 गेन किया, इसने भी 1 गेन किया, तो 2 क्लोराइड थे जिन्होंने 1 गेन किया। एक मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ना 2 पॉजिटिव फॉर्म हो गया। इसने क्या किया, ये अपना लास्ट वाला 2 लूज़ करके 2 पॉजिटिव हो गया। एक क्लोराइड ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दूसरे क्लोराइड ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ओवरऑल चार्ज था -1, तो 2 क्लोराइड आ गए। ओके, अब कैसे फॉर्मेशन होती है, आप फॉर्मेशन देखें। एक Mg2 पॉजिटिव है, ओके, एक क्या है Mg2 पॉजिटिव, उसके वैलेंस शेल में ऐसे देख लो 2 पॉजिटिव है, तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप सिंपली ऐसे बनाइए Mg, ओके, तो उसके वैलेंस में हमने बनाने हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1 2। क्लोराइड बनाते हैं Cl, ठीक है, क्लोराइड में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हैं, 7, तो 7 ड्रॉ कर लिया। अब मैग्नीशियम ने क्या करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, तो इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर जब आएगा तो इसने क्या करना है, अब आने के लिए इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन को दे दिया, ठीक है, तो इसकी भी क्या थी कॉन्फ़िगरेशन, 287 थी, तो इसकी भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 288 हो गई, इसकी भी क्या थी, 287 थी, इसकी भी क्या हो गई, 288 हो गई, गॉट इट। फिर इसने क्या किया, अब मैग्नीशियम ने 2 लूज़ किया, तो इसके ऊपर क्या गया, Mg2 पॉजिटिव। अब 2 क्लोराइड थे ना, हर एक ने कितना कितना गेन किया, 1 गेन किया, कितना गेन किया, 1 गेन किया है फॉर ईच क्लोराइड, 2 क्लोराइड थे, तो 1 गेन फॉर ईच क्लोराइड। नाउ तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास क्या बना है, क्रिस क्रॉस मेथड, आपने क्रॉस ओवर वैलेंसीज का जो टॉपिक है 9th में, इन द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, उसमें आपने स्टडी किया होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस ओवर मैकेनिज्म करते हैं कि Mg2 पॉजिटिव है और Cl1 माइनस है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी वैलेंसी इसके फुट में आ जाती है, ओके, और ये जो -1 की वैलेंसी है ये इसके फुट में आ जाएगी, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला ड्रॉ हो जाएगा MgCl2, तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। अब हमने क्या किया है, अब हमने इसकी डिस्कशन करनी है। अब ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, न्यूट्रल कंपाउंड बन गया तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, तो चार्ज इसको कंपनसेट कैसे कर रहा है, एक मैग्नीशियम, जो मैंने अभी यहाँ पे भी बात की थी, एक मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव है,
एक क्लोराइड का 1 नेगेटिव है, तो 2 क्लोराइड का कितने हो गए -2 नेगेटिव, तो एक मैग्नीशियम का +2 पॉजिटिव है, दोनों ने कंपनसेट किया और कितना आ गया 0 चार्ज। तो जो भी कोई फॉर्मूला बनता है, ड्रॉ हम करते हैं फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। नाउ कम्स टू वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, वो ना एकदम सेम ही है MgCl2 के तरह, इसीलिए यहीं पर ही डिस्कस कर रहे हैं। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल है। हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम के वैलेंस, कैल्शियम की क्या होती है 20, ऊपर होता है 14, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 20, 2 8 8 2, गॉट इट। तो इसके भी तो वैलेंस शेल में 2 ही आ गए ना, हमने तो सिर्फ वैलेंस शेल की बात करनी है, ये वैलेंस शेल है, हमें उसके इनर, उसके शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, जितने मर्जी वो शेल्स हैं, हमें उससे कुछ नहीं मतलब, लेकिन सिर्फ हमने किससे बात करनी है, वैलेंस शेल में बात करनी है। तो वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये बस एज इट इज़, जैसे मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक क्लोरीन को दिया था ना, क्लोराइड को दिया था, तो वैसे ही क्या कैल्शियम भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। अब ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की क्या होती है वैलेंसी 8 16, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज़ कर होते हैं, ठीक है, कौन से वाले 2, ये वाले, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, तो ये 2 8 हो जाएगी, ये भी नोबल गैस बन गई, ये भी नोबल गैस बन गई। अगर इतनी देखें तो दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो स्टेबल बन जाता है। अब हाँ, अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि हमें याद नहीं रहता कि कौन सा लूज़ करेगा कौन सा गेन करेगा, तो आप बस ये फॉर्मूला रिमेंबर कर लो कि अगर किसी के वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा लूज़ करेगा और उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो इसके ऊपर, जिसके वैलेंस में 5 6 7 है, वो क्या करेगा, गेन करेगा, और उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है, और आपके सारी आयनिक कंपाउंड की जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपके सारे बन जाएंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन सी एग्जाम्पल है वो देखते हैं। नेक्स्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। इसमें हमने क्या करना है, आप लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी सेम एज इट इज़ जैसे पीछे किया था, मैग्नीशियम के पहले आप क्या करेंगे, वैलेंसी को लिखेंगे। मैग्नीशियम क्या होता है 12 24, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई तो हो गई 2 8 2, ठीक है। अब हमें ये 2 इलेक्ट्रॉन से तो हमें इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, लेकिन ये 2 हैं जो वैलेंस शेल में पड़े हैं, इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही है, नोबल गैस नहीं बन रहा, तो हमें ये इस 2 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो वी हैव टू रिमूव दिस। अगर हम इसे रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Mg2 पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब ऑक्साइड की बात करें, अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑक्साइड, ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन है 8 16, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने हो गए 2 6, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर हम इसमें 2 और ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगी, 2 8, जो कि नियॉन की है, वो एक नियॉन की नोबल गैस, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि एक क्या है, नोबल गैस है। तो अब हमने क्या करना है कि मैग्नीशियम ने अपने ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने हैं। जब ये ट्रांसफ़र होती है तो इस प्रोसेस को नेम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ओके, ठीक है। अब हमने ट्रांसफ़र प्रोसेस देखनी है। आपके पास 2 फॉर्म हो गए, आपने पहले क्या करना है, सिंपली
इक्वेशन फॉर्म में लिखना है कि Mg में से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, तो ये क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव बनेगा। जितना लॉस होएगा ना उतने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो ही ये A28 बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा तो ये बनेगा 28। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, मैंने इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 282, अब आ गई 28। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के केस में क्या है, ऑक्साइड के केस में, इसके केस में क्या है, ऑक्सीजन में से क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो ये बनेगा 2 नेगेटिव, क्योंकि जब गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 26, अब आ गई 28। ओके, तो ये भी नोबल गैस हो गई, N नोबल गैस हो गई, और ये भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ओके, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या है, बॉन्ड क्रिएट होगा। ये 2 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है। जब भी इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो वो एक न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, MgO। तो प्लस और माइनस कट हो गया और MgO बन गया। अब इनमें ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, हमने कह दिया इसका प्लस और इसके नेगेटिव में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो इसके बीच में कोई फोर्सेस थे ना जिसके कारण ये स्टिक हो गया। अगर आप पेज को, अगर ये मेरे पास 2 पेजेस हैं, अगर मैं इनको ऐसे जोड़ती हूँ तो ये क्या चिपकेंगे, नहीं ना, तो मेरे को फेविकॉल लगाना पड़ेगा। तो फेविकॉल भी तो एक टाइप की कोई फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है ना, जिसकी वजह से ये 2 पेजेस स्टिक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या इसके बीच में कौन सी फोर्सेस आई हैं, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में फोर्सेस आई हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उन फोर्सेस का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, जो इन दोनों के बॉन्ड फॉर्म करने के बीच में बनी है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। नाउ अब इस सारे को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। Mg ने क्या किया, Mg के वैलेंस शेल में 2 थे, सिर्फ वैलेंस शेल दिखाना है। ओके, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने थे, 6 थे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में। लेने के बाद क्या हुआ, ये Mg2 पॉजिटिव बन गया। ओके, ठीक है, और ये बन गया ऑक्साइड 2 नेगेटिव, क्योंकि इसके क्या है वैलेंस, इसका पूरा फिल हो गया। 8 के 8 आ गए ना, पहले अपने 6 डॉट्स थी, अब देखो 8। ये तो पहले वाले ही थे जो पड़े थे, रेड वाले, और ब्लू वाले जो मैंने मैग्नीशियम से और ऐड किए। अब इनकी क्या है, इनके बीच में कौन सी फोर्सेस डेवलप हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होने के बाद इनमें क्या फॉर्म हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड टेक प्लेस एंड MgO। और ये एक एग्जांपल है किसकी, आयनिक कंपाउंड की। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये एक एग्जांपल हो गई आयनिक कंपाउंड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। If you have any doubt you can ask.